बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं और दो अलग अलग वारदातें हुई पोलिंग के दौरान, उस पर इनसे बात करते हैं। सिन्हा साहब, आज दो अलग अलग वारदातें हुई। पहले पे आपने कहा कि आपके गाड़ी पे हमला हुआ, दूसरे में एक दूसरी तस्वीर आई जिसमें आरजेडी एमएलसी के साथ आपकी तू मैं होती हुई दिख रही है। क्या है दोनों वारदातें? देखिए, हमारे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया। दोनों पोलिंग एजेंट यहीं पर हैं। अच्छा, आप लोग लाने गए थे पोलिंग एजेंट? आप लोगों को घेर लिया, 50 लोग घेर करके इन लोगों को भगाया, दहशत पैदा किया है। ये कौन से बूथ पे हुआ? ये 444, 404 और 405 है, खुड़ियारी गांव का है। ये गुंडा लोग राजद का खुल के गुंडे कर रहा, 90 के दशक को याद ताजा कर दिया। और जब हम गए अपना वहां पर मिलने, बूथ पर मिल करके उस गांव मोहल्ला में जिसको डराया है नहीं आने दिया, तो गांव के लोग घेर लिया और गांव के लोग घेर करके गुंडे करने लगा। गोबर है, पत्थर है, चप्पल है फेंक रहा था। जब हमारा बॉडीगार्ड सब उतरा है तो महिला और बच्चे को आगे कर दिया। ये पूरी तरह से गुंडे है। अति पिछड़ा को, दलितों को वोट से वंचित करने का इसका जो सोच था, जो जंगल राज में ये लोग करता था, वही खेल फिर से इन्होंने शुरू किया था। तो उस गांव में क्या अति पिछड़ा का वोट भी है, यादवों का वोट भी है? यादव बाहुल्य गांव है, अति पिछड़ा भी थोड़ा बहुत है, दलित भी है उस गांव में। तो वहाँ क्या वोट देने नहीं दिया जा रहा था दलित और अति पिछड़ा? डरा दिया कि तुम लोग नहीं जाना देने। वो जानता कि लोग देगा तो एनडीए को देगा। तो आप यही सुलझाने गए थे वहाँ मामला? नहीं, हमने वोटर को रोक देगा तो हम कैसे भाई चुप रहेंगे? वोटर तो जाएगा। किसी को धमकी देंगे? लोकतंत्र में ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील होने तो नहीं देंगे। और मैं तो उम्मीदवार हूँ, मेरा तो फर्ज है बूथ पर जाना, या गांव के बीच में वोटर को शिकायत आवेगा तो हम लोग तो जाएंगे ही। तो इसी में हमला हो गया आपको? इसी पर हमला किया। और दूसरा वाक्य क्या हो गया जिसमें आप एक आरजेडी एमएलसी के साथ तू मैं करते हुए दिख रहे हैं? आरजेडी का एमएलसी नदियामा गांव हमारे समर्थक के बीच में जाके गाली गलौज, उसके साथ खदेरा खदेरी, लोकल प्रशासन के साथ मिलके पिटवाने का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोग कर रहा था। दारू पी करके भग भग मुंह महक रहा था। 2 घंटा पहले ही पहुंच गया था। जब हम आ रहे थे तो मेरे गाड़ी के सामने बगल में लगा करके कह रहा था कि तुम हार रहे हो, जमानत जब्त हो जाएगा, 14 को बतावेंगे। हमने कहा दारू पी करके नौटंकी मत करो, घसको यहाँ से। तो इसमें बहुत आपने शराब पीने का आरोप लगाया उनके ऊपर, वो आपके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे। तस्वीर बड़ी अच्छी नहीं थी वो। देखिए, दारू पीने का पूरा गांव के लोगों ने बाइट दिया है और इनका ब्लड टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, या दारू पिए हुए हैं कि नहीं है। अभी उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया कवैया थाना में जाके, उसमें 0 आया उनके शरीर में शराब की मात्रा। जैसे ये तो 4 घंटे का मामला होता है, तुरंत 4 घंटे में इनका ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? ब्लड टेस्ट इनका हो जाए तो स्पष्ट निकलेगा। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वही नशे में थे, वही गांजा पिए हुए थे, भांग पिए हुए थे। मेरा तो देखिए टेस्ट कराए हैं, कुछ 0 आया। पूरा बिहार ब्लड टेस्ट करावे हैं, लोग को बरगलाए नहीं। सुबह का दारू शाम को कैसे पता चलेगा? वो ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा। है हिम्मत, खुला चुनौती देते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लें। अरे राजद के इन गुंडों को मैं जानता हूं, वर्षों से, 20 साल से इस धरती पर हम हूं। हम जानते हैं ये बिना एक भी शाम बिना पैग लिए नहीं रहेगा। सुबह और शाम दोनों टाइम दारू पीता। अभी भी घर पर इनका छापा मारो तो दारू का बोतल निकलेगा। तो शराबबंदी तो आप ही लोग लागू किए हुए थे ना? लागू किए हुए थे। ऐसे जनप्रतिनिधि ही, राजद के गुंडे लोग ही तो शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष था तो सिवान गोपालगंज में जितना जहरीली शराब से मरा, वो लोग कौन थे? राजद के गुंडे थे। 100 लोग मरा था। जब एनडीए की सरकार आई, शराबबंदी से कहां मौत हो रही है? और शराबबंदी को फेल करने में राजद के गुंडे की पूरी भूमिका है। पूरी तस्करी करता है ये लोग। बालू, दारू और जमीन के धंधे में ज्यादातर यही लोग हैं, अधिकतर यही पकड़ाते हैं।
वो आरोप लगा रहे हैं कि आप हार रहे हैं इसलिए बौखला के इस तरीके का आरोप लगा। वो जनता मालिक है, 14 को रिजल्ट पता चलेगा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। आपके ऊपर वो नशे का आरोप आपने उनके ऊपर शराब का लगाया, कहते हैं आप गांजा और भांग पी के आए। बिहार की राजनीति ये कहाँ पहुंच गई है? बिहार की जनता टेस्ट करा लेना। जी, तो विजय कुमार सिन्हा थे जो बता रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। पूरे दिन में 2 वाक़ये हुए। पहला वाक़या हुआ जब ये घुरियारी गांव में गए और वहां पर यादव बहुल गांव है और वहां पर अति पिछड़ा और दलितों का भी वोट है। तो इन्हें जानकारी मिली थी कि वहां पर जो है आरजेडी के लोग अति पिछड़ा और दलितों को वोट देने नहीं दे रहे हैं। वहां जब ये मामला सुलझाने गए तो इनके ऊपर हमला हुआ। दूसरा वाकया नदियावा गांव में हुआ, जहां पर इन्हें खबर मिली थी कि वहां पर जो आरजेडी के एमएलसी हैं वो बहुत देर से मौजूद हैं और साथ बूथ को वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जब गए तो वहां पर इनका तूतू मैं जो है वो आरजेडी के एमएलसी के साथ हुआ। इन्होंने आरजेडी के एमएलसी पर शराब पीने का आरोप लगाया, शराब के सेवन का आरोप लगाया, शराब के नशे में होने का आरोप लगाया। आरजेडी के एमएलसी थाने पहुंचे, उन्होंने अपना ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया है। अब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो वो ब्लड टेस्ट करा ले। हालांकि आरजेडी के एमएलसी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि हार रहे हैं, इस वजह से वो बौखला कर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, लखीसराय।